संजय जाट। देखिए तेजो माले के अंदर उस कार्यक्रम किया गया था। हम लोगों ने 2024 8 फरवरी को एक बात दाखिल किया था, 4 फरवरी 2024 को, कि ताजमहल के अंदर उर्स होता है या अनगल तरीके से होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो शुक्रवार के अलावा यहाँ पर लोकल बॉडी नमाज अदा कर सकते, उसके अलावा कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता तो हमने RTI मांगी है पुरातत्व विभाग से, तो पुरातत्व विभाग ने एक RTI जारी करी है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर ये कार्यक्रम जो होता है ये विभाग द्वारा दिल्ली की अनुमति के बाद होता है और यहाँ पर किसी कमेटी को कोई अनुमति नहीं है। जब कोई कमेटी को अनुमति नहीं है तो यहाँ लोकल बॉडी जो कर रही है वो क्या कर रही है, तो लोकल बॉडी PC क्यों कर रही है। तो RTI में जब विभाग द्वारा ये कहा गया है कि इसमें किसी कमेटी अनुमति नहीं है, तो फिर ये पुरातत्व विभाग इन लोगों को बुलाकर साइन क्यों कराती है। ये कई सवाल है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर आज ज्ञापन के माध्यम रजिस्ट्रार महोदय को देने वाले हैं। अभी रजिस्ट्रार महोदय नहीं आए हैं, हम ज्ञापन दिए बिना नहीं जाएंगे। और उसके रही बात उर्स की, तो तेजो माले के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा, सब विरोध किया जाएगा, सड़क से लेकर न्यायालय तक सब विरोध किया जाएगा। इसके लिए आप धरना प्रदर्शन आज हम यहाँ प्राथमिक विभाग में इसलिए आए हैं कि हमसे बार बार झूठ बोला जा रहा है। जैसे कि हमने पहले ज्ञापन दिया था 2024 में, हमने एक अपील कर रखी है, एक मुकदमा चल रहा है कमेटी के खिलाफ। उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हमारा कोई रोल नहीं है, हमें तो अनुमति मिली गई है। हमने अनुमति दिल्ली से मांगी थी तो वो ये कह रहे हैं हमने किसी को अनुमति नहीं दी अनुमति। यानी तेजो माले में ये उर्स जोड़ते हैं हर साल, अभी अगली साल भी हुआ था जब भी हमने ज्ञापन दिया था। अब ये 26 तारीख से फिर जुड़ने वाला है, इसलिए उसे रोकने के लिए हमें एक ज्ञापन दे रहे हैं इनको। एक बात बताइए, हिंदू रीति रिवाज को लेके तो 1000 पाबंदी लगा दी गई है। अंदर न जल चढ़ाने देते हैं, न बेच चढ़ाने देते हैं, न पूजा करने देते हैं। इन पर कोई अनुमति नहीं, तो फिर इनको उर्स जोड़ने के लिए, कव्वाली करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए इनको अनुमति किसने दी है। ये कहते हैं हमने दी नहीं है, वो कहते हैं हमने दी नहीं है, तो फिर ये अंदर जाकर ही कैसे मतलब उसमें नमाज पढ़ते हैं। जबकि लोकल जो मुसलमान यहाँ रहता है वो शुक्रवार को उसमें नमाज पढ़ सकता है। एक बार बताइए, मैं दूसरी बात ये कहती हूँ, सरकार या तो हमें बेवकूफ़ बना रही है, या ये मान लीजिए कि हमें जो कमेटी है जो मोमडन और जो उसकी जाकी तेजो माले की, वो हमें बेवकूफ़ बना रही है। 1580 मीटर की जो चादर आती है, हमें ये बताइए, हमें जवाब दीजिए सरकार कि इसको कौन मंगाता है। अगर सरकार मंगाती है तो बड़ी बुआ ये क्यों मन रहे हैं, ये क्यों PC कर रहे हैं, ये इनके साइन क्यों हो रहे हैं। और अगर सरकार नहीं मंगाती है, अगर ये मंगाते हैं तो इनसे अनुमति इनको किसने दी है। तो यहाँ ज्ञापन देने के बाद क्या योजना रही आगे? योजना ये रहेगी, अगर या तो ये रोकते हैं, हम 26 तारीख को किसी कीमत पर इसमें नहीं जोड़ने देंगे इनका मेला। अगर नहीं मिलते मीना दिवाकर उसमें आंदोलन करेगी, जाके रोकेगी, इनको किसी भी तरह में उसमें कव्वाली नहीं करने देगी। सौरभ शर्मा, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा आगरा। तो किस चीज़ के लिए ज्ञापन देने हैं यहाँ पर? ये ताजमहल के अंदर हर साल जो उर्स होता है, इस साल 370वां उर्स है और हमने इस उर्स के खिलाफ विरोध में माननीय न्यायालय में आगरा में बात दायर कर रखा है। उसमें तारीख जो है 18 फरवरी की नियत हुई है, लेकिन जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे कार्यक्रम होने की तो कोई वो ही नहीं होता। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तेजो माले के अंदर जो भी धार्मिक गतिविधि है सब पे रोक है, लेकिन न्यायालय के आदेश की अवहेलना ये लोग कर रहे हैं और उसमें उर्स और नमाज जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। अगली नमाज का अनुमति है, लेकिन हिंदू महासभा इसका पूरी तरीके से विरोध करेगा। अगर उसमें अगर ये नमाज है, उर्स जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम होंगे तो हिंदू महासभा वहाँ पर सिर्फ सामना करने के लिए बाध्य होगा। पीछे मत डालो भैया, कोई हाथ बात। आपको